तो गाँव वालों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फोर्स जो कि करंट कैरिंग वायर पे लगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो जो मैं किया है वो मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना लगा था मैग्नेटिक फील्ड, ये देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर कोई करंट कैरिंग वायर, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर फोर्स कितना लगता है। सीधे सीधे बताऊंगा, इसमें चिंता ना करो। तो मान लो कि आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एरोज में ले लेता हूँ। ये रहा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना था? बी मैग्नेटिक फील्ड था। अब इस बी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर रख दिया। करंट कैरिंग वायर रखा, ये रेड कलर से दिखा देते हैं। ये रहा वायर। ये रहा वायर जिसमें करंट कितना है? आई करंट फ्लो कर रहा है। और इसकी लंबाई कितनी है वायर की? एल ले लेते हैं। एल लेंथ का वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और एंगल जो है, मतलब लेंथ यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? थीटा, ऐसा करके मान लेते हैं। तब जो इस वायर पे फोर्स लगेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगाएगा। और जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास, डायरेक्टली बता रहा हूं, फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। BIL, बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा इज द मैग्नेटिक फोर्स applied by the magnetic field on a current carrying wire that is placed in the magnetic field। तो गाँव वालों, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इसके देखो वेक्टर फॉर्म भी है। सीधे सीधे बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं आपको। वेक्टर फॉर्म भी है। वेक्टर फॉर्म क्या है कि जो फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी तो लिखना पड़ेगा ना। अब जो करंट है वो स्केलर है तो उसको बाहर निकाल दो। और यहाँ पे याद रखना, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है। एल पहले आता है, बी बाद में आता है। और हमने क्रॉस क्यों लगाया? क्योंकि साइन थीटा था। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि ए बी कॉस थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट, और ए बी साइन थीटा हो तो साइन क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था और ये अपने पास वेक्टर फॉर्म था। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का फॉर्मूला भी, मतलब अगर जो फोर्स, अगर वेक्टर क्वांटिटी, मैं लिख देता हूँ, तो वो जो फोर्स है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो दोनों होगा ना। अब मैग्नीट्यूड तो आप फॉर्मूले से निकाल लोगे। किस फॉर्मूले से? BIL साइन थीटा से निकाल लोगे। लेकिन डायरेक्शन भी तो पूछा जाएगा आपसे कि किधर की ओर लगेगा फोर्स, ये तो बताओ। तो फिर से सेम चीज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, जो कि हम चार्ज में लगाते आ रहे थे। सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देके समझाऊं आपको, तो मान लो कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड ले लो। इस बार इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने, क्रॉस दिखा दिया ऐसे करके। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें एक वायर रख दिया ऐसे करके, ऐसे करके आई करंट फ्लो कर रहा है, एंगल थीटा दिखा दिया कहीं पे भी। अब मान लो कि आपको फोर्स पता करना है कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगे, तो देखो फिर से FBA लगा दो। चार्ज में बहुत बार किया आपने, बहुत बार किया। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, मतलब इंडेक्स किधर की ओर? अंदर की ओर। इंडेक्स अंदर, करंट किधर की ओर? तिरछे में ऊपर की ओर। तो फोर्स किधर? देख लो जिधर की अंगूठा, देखो फिर से देखो। सबसे पहले इंडेक्स पकड़ते हैं, इंडेक्स अंदर की ओर, करंट किधर की ओर? थोड़ा सा तिरछे में, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। फोर्स किधर? अंगूठा में। देखो मेरा अंगूठा सीधा नहीं होता भाई साहब, समझ आना, इधर की ओर, तिरछे में। तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा इसमें इधर की ओर, ऐसे करके F दिखा देंगे। तो जो डायरेक्शन है वो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही निकाल लोगे। तो बेसिक सा ही फॉर्म था ये। अब हाँ, अगर कुछ बच्चों के माइंड में ये आया कि ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ, मतलब आया तो आया कहाँ से, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने डेरिवेशन कराया। देखो एक ही वीडियो में अगर मैं डेरिवेशन कराने जाऊँ, सब कुछ कराने जाऊँ, तो हो जाएगा बहुत लंबा और हो जाएगा बोरियत, तो फिर तो आप देखोगे नहीं। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको फॉर्मूला बता दिया। आप इस वीडियो में फॉर्मूला याद कर लो, अगले वीडियो में देखोगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तुरंत समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लो कि अगर ये चीज़ तो आपको पता ही है कि एंगल के हिसाब से, कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैं आपको 3 केसेस बता देता हूँ कि अगर कोई वायर जो है वो 90 डिग्री पे जा रहा है, एंगल थीटा 90 डिग्री बना रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम? और मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? BIL। और साइन 90 लोगे, साइन 90 कितना हो जाता है? 1। तो ये तो आपको पता ही है, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। ये हो गया पहला केस। अगर इसी में दूसरा केस पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल का, सेम चार्ज वाला है, अगर आपने चार्ज वाला देख रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें जो मैंने वायर रखा है वो रेड से दिखा देता हूँ आपको। देखो वायर में करंट या तो ऐसे फ्लो कर रहा है या फिर मान लेते हैं ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस केस में एंगल कितना बनेगा? सेम डायरेक्शन में एंगल बनेगा 0 और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनेगा 180 डिग्री, है ना। तो चाहे आप साइन 0 पुट करो और साइन 180 पुट करो, दोनों ही 0 होते हैं। तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 180 0, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। यानी कि जब कोई वायर पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। 90 डिग्री पर रखा जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और बाकी किसी भी एंगल पर रखा जाएगा तो जो फोर्स निकलेगा वो निकाल दूंगा साइन थीटा के हिसाब से। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि मैग्नेटिक फोर्स पे मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कितना लगता है, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम FBI से निकालते हैं डायरेक्शन, ये पता होना चाहिए। और ये 2 मेन केस पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कब होगा और पैरेलल एंटी पैरेलल में फोर्स 0 होता है। अगर आपको उसका डेरिवेशन देखना है तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो की।